श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। ये एक पौधा है जिसे घर में लगा करके आप अपने वास्तु दोष का भी निवारण कर सकते हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यह है बेलपत्र का पौधा। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में बेलपत्र का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। बेलपत्र के पौधे को गमले में बहुत आसानी से उगाया जा सकता है, लेकिन कई लोगों के सवाल हैं कि बेलपत्र को किस दिशा में लगाना चाहिए, किस दिन तोड़ना चाहिए और बेलपत्र से लेकर के मीन्स बेलपत्र से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। ये जो भी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ ये कहीं से पढ़कर हासिल करके दिया है। इसमें कोई भी बात मेरे द्वारा खुद से मिक्स की हुई नहीं है, तो आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लिया करें। देखिए, बेलपत्र का जो पौधा होता है इसे घर के उत्तर या पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में लगाना सबसे उत्तम माना जाता है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है, सकारात्मक ऊर्जा और धन वैभव की प्राप्ति होती है। यह पौधा नकारात्मकता को दूर करता है और भगवान शिव व लक्ष्मी की कृपा लाता है और उनका एक प्रिय पौधा भी है, आप कह सकते हैं। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि बेलपत्र के पौधे से जुड़ी महत्वपूर्ण वास्तु के नियम क्या हैं। इसके लिए जो उत्तम दिशा है, बेल के पेड़ को घर के आंगन में लगाना चाहिए, लेकिन आजकल क्योंकि हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो मुश्किल होता है, हम बालकनी या छत पे लगा सकते हैं। तो आप उत्तर दिशा में लगा लीजिए या फिर ईस्ट में लगा लीजिए। यानी कि धूप इस पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। धूप के बिना ये पौधा नहीं लग पाता। हमेशा बड़े गमले में ही इस पौधे को आप लगाइए तो सालों साल आपके यहाँ चलता रहेगा। दक्षिण दिशा में इस पौधे को लगाने के लिए मनाही है। ऐसा किताबों में लिखा हुआ है, जो मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ कि दक्षिण दिशा में इस पौधे को लगाना मना है या अशुभ माना जाता है। विशेष लाभ क्या है? घर के बीचों बीच यानी ब्रह्म स्थान में भी इसे लगाया जा सकता है, जो घर में खुशी और सकारात्मकता लेकर आती है। यानी यदि आपके यहाँ जगह है तो आप आंगन में लगा सकते हैं, नहीं तो बालकनी या छत पे लगाइए। प्रतिदिन या सोमवार को सुबह शाम इस पौधे के नीचे दीपक जलाना शुभ होता है, जिससे ज्ञान और समृद्धि में वृद्धि होती है। और यदि आप लोग पूजन करना चाहते हैं तो इसी की मिट्टी में शिवलिंग बना करके पूजन करने से आप अपने जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर कर सकते हैं। उपाय मैं एक बताती हूँ आपको, जो मैंने भी कहीं से सीखा है या पढ़ा है। धन लाभ के लिए पौधे के तने पर लाल धागा या कलावा बांधा जाता है। यह राहु और पितृदोष से भी आपको छुटकारा देता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस दिन आप इस पौधे को तोड़ सकते हैं और किस दिन बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। देखिए, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप सोमवार को बेलपत्र चढ़ाते हैं भगवान को तो रविवार के दिन ही 12 बजे के बाद आप बेलपत्र तोड़कर रख लीजिए। बेलपत्र को तरोताज़ा बनाकर रखने के लिए आप इसे पन्नी में बांधकर डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं, जिससे कि ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। बेलपत्र के पौधे को इवनिंग के बाद यानी शाम के बाद कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र का पौधा यदि आपने घर में लगाया है तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि इसमें कभी भी गंदा जूठा पानी नहीं डालना है और कोई भी ऐसा खाद नहीं डालना है जैसे बोन मील वगैरह, जो प्राकृतिक तौर पर शुद्ध नहीं है। बेलपत्र के पौधे के लिए वर्मी कंपोस्ट या काउडंग केक वाला जो खाद होता है वही बेस्ट होता है। उससे ही इसकी पत्तियां लीफी बहुत ही हरी चमकदार निकल करके आती हैं। आप एप्सम सॉल्ट का छिड़काव भी महीने में एक बार कर सकते हैं। बेलपत्र के पौधे को अभी स्प्रिंग के सीज़न में आप नर्सरी से खरीद कर लगा सकते हैं। बहुत आसानी से 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है और इसके बिना भोलेनाथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। हिंदू धर्म में बेल के पेड़ का अत्यंत महत्व है। धार्मिक तौर पर भी और सेहत के लिए भी इसे बहुत ही उपयोगी माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में बेल का पेड़ होता है वहाँ भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है और माता लक्ष्मी भी वास करती हैं और दुख
पैसों की कमी, ऐसी मान्यता है कि वहाँ नहीं होती है। हालाँकि सही दिशा में लगाना इस पौधे को ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेल के पेड़ को गमले में बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। इससे चंद्र दोष से भी मुक्ति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं। तो इस पौधे को आप घर में ज़रूर लगाएँ। धन्यवाद।